खबर शामिल करते हैं हैदराबाद से। एसएसबी हैदराबाद क्लब की इंतजामिया की जानिब से हैदराबाद क्लब में जश्न आज़ादी स्पोर्ट फेस्टिवल मुनक्कद किया गया। इसमें क्लब के मेंबरान बच्चों और बड़ों के दरमियान दौड़ के मुकाबले हुए, जबकि ख़वातीन के दरमियान वॉलीबॉल और टिगाव बार के मुकाबले मुनक्कद किए गए। मुकाबलों को साबका डिस्ट्रिक्ट स्पोर्ट ऑफिसर हैदराबाद इरशाद अली मखदूम ने सुपरवाइज़ किया, जबकि चेयरमैन ऑर्गेनाइजिंग कमेटी रेहान खानजादा और ऑर्गेनाइज़र आमिर किफ़ायत थे। इसमें मेहमान खसूसी आगा जफरुल्लाह दुरानी, सदर हैदराबाद क्लब हकनवाज सुमरो, आगा समीउल्लाह दुरानी, अब्दुल हमीद हंगरो, मैडम सफ़िया दुरानी, सीनियर डायरेक्टर फिजिकल एजुकेशन अकील अहमद, रेहान खानजादा, आमिर किफ़ायत ने ट्रॉफियाँ और मेडल भी तकसीम किए। इस मौके पर इंटरनेशनल क्रिकेटर साजिदा शाह, सीनियर डायरेक्टर फिजिकल एजुकेशन रेहाना कौसर भट्टी, रुखसाना भट्टी, डायरेक्टर फिजिकल एजुकेशन फैज़ान शेख, मोहम्मद आरिफ, आफ्ताब बलोच के अलावा वो खिलाड़ी और दीगर कसीर तादाद में मौजूद। लगा के रखा दिल के साथ लगा के नाम से पहले। तो ये इवेंट बहुत अच्छा हुआ है और ख़ास तौर पे कोरोना वैक्सीन मतलब से कोविड हुआ है उसके बाद ही हमें बहुत अच्छी एक्टिविटी मिली है 14 अगस्त के हवाले से। एक तो मैं सबसे पहले तंबी करूँगी आवाम को कि वो काइंडली वैक्सीन करवाएं, ये हमारे लिए सबके लिए सेफ्टी है और इस सेफ्टी से हम फ़ायदे ही फ़ायदे हैं, नुकसान तो कोई नहीं है। तो सबसे पहले मेरी रिक्वेस्ट है कि वो कोविड वैक्सीन लाजमी करवाएं। और दूसरी बात ये कि 14 अगस्त की वजह से ये इतना खूबसूरत इतना मेला लगाया हुआ है हैदराबाद क्लब वालों ने, खासतौर पर रेहान खानजादा का मैं थैंक्स करूँगी जिसने एक बहुत अच्छा मौका हमें फराहम किया। और इधर बच्चों के साथ सीनियर्स और सीनियर बल्कि एक्स्ट्रा जो आज से 25 साल पहले जो लड़कियां खेला करती थी उन्होंने भी यहाँ टूर्नामेंट खेला जिसमें मैंने खुद पार्टिसिपेट किया। वॉलीबॉल का कंपटीशन हो, उसके बाद टग ऑफ वॉर का कंपटीशन है। मैं कहूँगी इस तरह के हेल्थी एक्टिविटीज़ हमें मिलनी चाहिए। थैंक्स करूँगी हैदराबाद क्लब का इंतजामिया का और ख्वाहिश करूँगी कि आइंदा भी इस तरह की प्रोग्राम ऑर्गेनाइज़ किए जाएँ। थैंक यू वेरी मच। मेरा नाम जमीला बारी है, मैं इंटरनेशनल प्लेयर हॉकी प्लेयर हूँ। और जश्न आज़ादी के बारे में मैं यही कहूँगी कि ये एक जज्बा है हर मुसलमान का, ये एक पाकिस्तानी का जो बहुत अच्छे तरीके से मनाते हैं और इस चीज़ को हम सेलिब्रेट करते हैं और ये होना भी चाहिए क्योंकि ये सेलिब्रेशन हमारे मुल्क के लिए बहुत ज़रूरी है। और इससे इस जज्बे से हमारे अंदर जो जज्बा एक सेलिब्रेशन से जो हमारे अंदर एक जज्बा पैदा होता है ना, वो बहुत हमारे लिए कहते हैं कि प्राउड फील करते हैं उस चीज़ के लिए। थैंक यू। मेरा नाम फरजाना है और मैं इंटरनेशनल लेवल पे भी खेली हूँ, नेशनल इंटरनेशनल सिंध लेवल पे भी खेली हूँ और पाकिस्तान को रिप्रेजेंट कर चुकी हूँ और ईरान से खेल कर आई हूँ इस्लामिक सॉलिडारिटी गेम्स में। और इसके अलावा जो है मेरे पास ये एजाज़ भी हासिल है कि मैं सिंध की फ़र्स्ट लेडी हूँ जो सिर्फ फर्स्ट सेलेक्ट हुई हूँ सिंध से, ठीक है ना। और जश्न आज़ादी के हवाले से मैं ये कहूँगी कि ऐसी इन्वायरमेंट में बहुत मज़ा आ रहा है यहाँ पर और ना जश्न आज़ादी के सिलसिले में टूर्नामेंट्स और मैचेस बच्चों में बड़ों में होने चाहिए। इसमें बच्चों की एनर्जी लेवल भी हाई होता है और बच्चों को मौका भी मिलता है अपनी पोजीशन बनाने का, खेलने का। थैंक यू। अब यह है कि थोड़ा कोरोना की वजह से भी डिस्टर्बेंस बहुत ज़्यादा हो गई है क्योंकि कि ग्राउंड्स पे बच्चे नहीं निकल रहे हैं, पेरेंट्स निकलने नहीं दे रहे हैं। अगर ये ऐसे इवेंट्स करवाएंगे तो बच्चे मजबूर हो जाएंगे घर से निकलने के लिए, तो हमारे टूर्नामेंट्स ही बहुत कम हो रहे हैं कोरोना की वजह से। अदरवाइज़ ये है कि माशाल्लाह से पहले टूर्नामेंट बहुत होते थे और हम लोग ने बहुत खेला है, लेकिन अब वो लेवल नहीं है टूर्नामेंट्स का, इवेंट्स होते ही नहीं है अब कोरोना की वजह से, डिस्टर्बेंस बहुत हो गई है। वैक्सीनेशन के हवाले से मैं कहूँगी कि उसके लिए बहुत ज़रूरी है और जितनी भी इसके लिए फ़ेक बातें हो रही हैं वो गलत है क्योंकि कोरोना वैक्सीन हमारे लिए ही बनी है, हमारी ज़िंदगियों को बचाने के लिए। तो उसके लिए हमें ज़रूरी है कि हमें सबको वैक्सीनेशन करवानी चाहिए और इससे ही हम लोग हेल्दी भी रहेंगे, सही भी रहेंगे। और मेरे यही पैगाम है सबको कि सबको हेल्दी रहना चाहिए और वैक्सीनेशन करवानी चाहिए। मेरा नाम अनीला खान है, मैं एक्स हॉकी प्लेयर हूँ इंटरनेशनल और वॉली की नेशनल प्लेयर रह चुकी हूँ। हैदराबाद डिवीज़न से खेलती थी मैं पहले और ओवरऑल मैं सारे
गेम्स की नेशनल प्लेयर। और अभी ये जो 14 अगस्त में हमारा इवेंट हुआ है बहुत अच्छा है, पिछले साल भी हुआ था और इस साल भी होता है कि अच्छी अचीवमेंट होने चाहिए। इस तरह वॉली के अलावा और भी मैचेस होने चाहिए जिससे हमारे बच्चों को भी पता चले कि क्या यहाँ पर इंडिपेंडेंस डे पे हमारे साथ क्या क्या मैचेस होते हैं, क्या होते हैं, आज़ादी कब कैसे मनाया जाता है, किस तरह मनाते हैं। हमारे बच्चों को किसी की भी अवेयरनेस नहीं है, तो मैं कहती हूँ कि यहाँ इंशाल्लाह ताला हर आज़ादी कप के अलावा भी इस तरह के मैचेस होने चाहिए, वॉली के भी होने चाहिए और बाकी गेम्स के भी होने चाहिए। ज़्यादा हूँ, हैदराबाद क्लब का मेंबर हूँ 2007 से और माशाल्लाह से हैदराबाद में क्लब में हर साल जश्न आज़ादी भरपूर तरीके से यहाँ के जो एडमिनिस्ट्रेटर साहब हैं और जो यहाँ के चेयरमैन साहब हैं आगा साहब, वो बहुत दिन रात मेहनत करके इस क्लब को यहाँ तक ले आए हैं। अब हैदराबाद के अंदर ये क्लब जो है पहचाना जाता है, इसमें सारी काविशें आगा साहब की हैं और आगा साहब की टीम की हैं और एडमिनिस्ट्रेटर साहब की हैं। 2 साल पहले जो है यहाँ पर कोविड की वजह से बड़े प्रॉब्लम थे और मैनेजमेंट ने बड़े टेक्निकल तरीके से इस क्लब को दोबारा से ज़िंदा किया, जिसमें सेक्रेटरी साहब ने बड़ा अहम रोल अदा किया इस क्लब को बनाने में। और जो हमारे देरीना मेंबरान के मुतालबात थे उसके ऐन मुताबिक सेक्रेटरी साहब ने, आगा साहब ने और उनकी मैनेजमेंट टीम ने इस क्लब में आज 4 चांद लगा दिए हैं और जिसकी ज़िंदा मिसाल आज आप लोगों के सबके सामने है, आप लोग देख सकते हैं। बड़ी अहम बात मैं आपको बताऊं कि यहाँ जितने भी आप लोग देख रहे हैं, हमने मैसेज के अंदर ये चलाया था कि जिन लोगों की वैक्सीनेशन हो गई है उन लोगों को हम एंट्री देंगे। तो आपको जो ये लोग नज़र आ रहे हैं यहाँ सारे, उनकी सबकी वैक्सीनेशन हुई है और उनका सबका रिकॉर्ड यहाँ मेन गेट के ऊपर मेंटेन है। रेहान भाई ने आज माशाल्लाह 14 अगस्त का जो प्रोग्राम है 74 इंडिपेंडेंस डे है हमारे पाकिस्तान का, इसमें रौनक बहाल कर दी है। और बहुत अरसे के बाद, एक तो कोविड की वजह से 2 साल से तकरीबन कोई यहाँ रौनक ही नहीं थी, सिर्फ डाइनिंग खुलती थी बाहर, फिर 10 दिन चली फिर बंद हो गई। आज माशाल्लाह मेला सजा दिया इसने और हम तो आइंदा भी रेहान भाई से रिक्वेस्ट करेंगे कि इस कारवां को जारी रखे और इनकी बड़ी काविशें, बड़ी मेहनतें और हैदराबाद क्लब को बनाने में माशाल्लाह 2 साल से ये हमारी जो कमेटी बनी है जिसमें हम भी आए हैं। आगा ज़फ़रुल्लाह दुरानी साहब जो हमारे प्रेसिडेंट है, ऑनरी प्रेसिडेंट है, उनकी काविश है। सेक्रेटरी साहब इम्तियाज़ अली शाह साहब की बड़ी ज़बरदस्त काविश है कि अब स्विमिंग पूल भी हमें बन गया है, लेडीज़ जिम, टेबल टेनिस, बैडमिंटन हॉल और बेहतरीन रूम हमारे बन गए हैं। उनकी बड़ी काविश है और हम इंशाल्लाह हैदराबाद क्लब को पूरे पाकिस्तान के उन क्लबों से इन्फ्लेशन मतलब कर रहे हैं ताकि हमारा मेंबर अगर लाहौर जाए, कराची जाए, कोयटा भी जाए ना तो वहाँ वो भी ठहरे। अच्छा, GM खाना के 17% मेंबर 70 हमारे पास यहाँ मेंबर बन गए हैं जैसे हैदराबाद की क्लब की तरक्की की वजह से, जिसमें हमारी पूरी कमेटी भी है। अब रेहान भाई को स्पोर्ट्स के हाल से अब माशाल्लाह बेहतरीन काम किया है। मेहरबानी। मेरा नाम साजिदा शाह है, मैं पाकिस्तान वुमेन क्रिकेटर हूँ हैदराबाद से, रिकॉर्ड होल्डर प्लेयर। हैदराबाद के अंदर जश्न आज़ादी के हैं वुमेंस काफ़ी अच्छी हैं यहाँ पे खेलने वाली, और अभी हम क्लब भी बना रहे हैं। रेहान खानज़ादा हैं, वो ओपनिंग करेंगे 23 तारीख को, हमारी टीम उसमें शामिल है। तो यहाँ हैदराबाद में है लड़कियाँ खेलने वाली काफ़ी। क्लब का नाम क्या होगा? अभी वो डिसाइड करेंगे। आपके समझ से हैदराबाद में खेलने वाली लड़कियाँ तो कितनी हैं? जी बहुत टैलेंट है। मैं जो हूँ हैदराबाद से रिकॉर्ड होल्डर हूँ, पूरी दुनिया में वर्ल्ड में मेरा नाम है, 3 वर्ल्ड रिकॉर्ड है। तो हैदराबाद से जब मुझ जैसी प्लेयर निकल सकती है तो बहुत है टैलेंट, काफ़ी लड़कियाँ हैं अच्छी हैं हैदराबाद में, सिर्फ उनको सपोर्ट नहीं मिलती। अगर उनको सपोर्ट मिलेगी तो इंशाल्लाह यहाँ से भी 3-4 प्लेयर्स जाएंगे पाकिस्तान टीम में खेलने के लिए। एक डिग्री कॉलेज है, 2-3 इस तरह के कॉलेज हैं जिसमें लड़कियाँ बहुत अच्छा खेलती हैं। Audio Jungle.